नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। आज नेताजी की प्रतिमा के होलोग्राम का अनावरण होगा। इंडिया गेट पर मूर्ति के होलोग्राम का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो अपना संघर्ष है, उस संघर्ष को कोई भुला नहीं सकता। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, आज 125वीं जयंती के मौके पर ऐतिहासिक कदम सरकार की तरफ से उठाया भी जा रहा है। सम्मान के तौर पर सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो है सरकार सम्मान देने की बात कर रही है, जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया है, मोदी सरकार बनने के बाद कई बड़े कदम उठाए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों की मांग थी कि सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान इस देश में आज तक नहीं मिला जो उनकी भूमिका थी। इस देश की जंगे आजादी में, इस देश में आजादी दिलाने में उनकी एक बड़ी भूमिका थी और इसको लेकर के जो है उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला। खास करके कांग्रेस की सरकार ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया जा रहा है, उनकी मूर्ति को लगाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है ये उस जगह पर लगाया जा रहा है जो वार मेमोरियल है, जहां पर तमाम शहीदों की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, जहां पर शहीदों को लोग सम्मान दे रहे हैं, तो वहां पर लगाया जा रहा है। तो अपने आप में ये फैसला बेहद अहम है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके दूरगामी असर भी हैं। लोग जो है अपने आप इसकी जो पॉजिटिव प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को जो सरकार सम्मान दे रही है उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा कदम है और आज के दिन जिस तरीके से मूर्ति स्थापित की जाएगी, मूर्ति का अनावरण करेंगे, वो अपने आप में बेहद अहम होगा। ब्रजेश जी, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है आज का दिन बहुत ही खास है। इंडिया गेट पर मूर्ति के होलोग्राम का अनावरण आज होगा और उसके बाद में एक विराट मूर्ति की स्थापना यहाँ पर होगी। देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं अब दे रहे हैं। जैसे ब्रजेश ने भी यहाँ पर जिक्र किया कि बहुत वक्त से ये मांग थी कि जिस सम्मान का इंतजार अब तक सुभाष चंद्र बोस जी के समर्थक कर रहे हैं, जो उनको चाहते हैं, जो उनको प्यार करते हैं, वो सम्मान उनको अब मिलना चाहिए। देश की आज़ादी के बावजूद अब तक अपने ही देश में उनके प्रयास को या उनके त्याग को समर्थन नहीं मिल पाया था, या ये कह लीजिए कि उसको पूर्ण रूप से सम्मान नहीं मिल पाया था। तो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन, सुभाष चंद्र बोस जी के जो आज पुण्यतिथि है उस पर मेरा उनको नमन। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, नेताजी ने भारत की स्वाधीनता से प्यार किया। गुजरात में सरदार जी की प्रतिमा लगाई गई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक थे वो। देश की आजादी में नेताजी की अहम भूमिका है, उनका अहम योगदान है। इस देश को स्वाधीनता के साथ आगे बढ़कर के दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। उस समय इस देश के अंदर अलग अलग धाराएं आगे बढ़ी थी। निसंदेह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी के इस आंदोलन के साथ जुड़ा था, के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे। सभी लोग एकजुट होकर के, सबके मन में एक ही ध्येय था कि गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है और भारत को आजाद कराना है। भारत के अंदर रहकर और भारत के बाहर भी रह करके एक अनगिनत सिलसिला चला था। हम सब भूले नहीं हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर को।
जिसका मुख्य केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना था। कहीं बलिया में, कहीं झांसी में, कहीं मेरठ में, कहीं गोरखपुर में, कहीं लखनऊ में, अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं बिठूर में आजादी की क्रांति की लौ जलती हुई दिखाई दे रही थी। आजादी के प्रति भारतीय जनमानस में जज्बा अंग्रेजों को भी भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहारनपुर में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने संवाद कार्यक्रम के बाद बूथ अध्यक्ष हरिपाल के घर खाना भी खाया। खास बात की संवाददाता ने हमारे, जरा देखिए। अध्यक्ष सहारनपुर में पहुंचे हैं और यहां आकर कैसे चुनाव जीता जाएगा, इसको लेकर क्या रणनीति बनाई है, इसके लिए आइए बात करते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी। चुनाव को देखते हुए कोरोना जैसे महामारी में लोगों को इस समय कोरोना चल रहा है, उसका लेकर छोटी बैठकें तक की वोटर की आज बैठक थी। अध्यक्ष जी, आपने संवाद कार्यक्रम में एक बात कही है कि अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। तो आपको क्या संशय है इस बार कमल खिलने के लिए? अटल जी की बात मैं कर रहा था। नहीं, इस बार 1980 में। जी। हाँ, और आज तो बहुत प्रभावशाली पार्टी है पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर एक आदरणीय मोदी जी का सम्मान है, गरीबों के बीच में सम्मान है, और गरीब मन बना चुका है कि मोदी के अलावा किसी को वोट नहीं देना, योगी के अलावा किसी को। इस बार कितनी सीटें मानते हैं सर प्रदेश में? 300 प्लस। ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन हम छापों से डरने वाले नहीं। ईसी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने वाली है, अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाया। अब आप समझ लीजिए, इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से इसी तरीके के तमाम आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि इनकम टैक्स और ईसी इसका इस्तेमाल चुनाव में बीजेपी जरूर करती है। अब केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन हम गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जहां जहां ये सरकार देखती है बीजेपी की कि हारने वाली है उस राज्य में अपनी केंद्रीय एजेंसीज, जो कि इनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टीज हैं, सरकारी एजेंसीज हैं, उसके बावजूद भी उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम छापों से डरने वाले नहीं हैं। इस तरीके की कार्रवाई का सामना मैं खुद कर चुका हूं, मनीष सिसोदिया कर चुके हैं, और अब सत्येंद्र जैन भी इससे डरने वाले नहीं हैं। हम छापों से डरते नहीं हैं। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये आरोप लगाए हैं मौजूदा सरकार के ऊपर। और इस बीच बड़ा हमला किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत खस्ताहाल है। लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। लोग एक तरफा तौर पर बसपा को ही वोट दें। यूपी में कांग्रेस जैसी पार्टियां वोट काटने वाली पार्टी, यानी कांग्रेस को वोट कटुआ बता रही हैं। मायावती, नेतृत्व वाली सरकार की जरूरत है, सर्व समाज के हित में जो काम करती हो। बीजेपी को सत्ता से बाहर करके नेतृत्व वाली सरकार की जरूरत है। सर्व समाज के हित में बसपा का स्थान वास्तव में नंबर 1 है। मायावती ने ट्वीट कर दोनों पार्टीज को घेरा है, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। इतना ज्यादा खस्ता हाल इस वक्त हालत बनी है कि इनके सीएम के उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बसपा को ही वोट डालें। बीजेपी को यानी भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए बसपा सुप्रीमो का लोगों से ऐलान, आह्वान, अपील कि एक तरफा वोट बसपा को किए जाएं, क्योंकि कांग्रेस तो वोट कटुआ पार्टी है। खबर कौशाम्बी से है, जहां समाजवादी पार्टी की साजिश बेनकाब हो गई। पति के लापता मामले में पूनम मौर्य खुद ही आई सामने। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपना बड़ा भाई बताया। डिप्टी सीएम से हमारे परिवार की कोई नाराजगी नहीं, वो हमारे परिवार को मदद का भरोसा दिलाने आए थे घर। उनके भरोसे से पूरा परिवार संतुष्ट है। हम सभी केशव प्रसाद मौर्य का आभार जताते हैं। घर से वापस जाते वक्त नारेबाजी हंगामे को पता विपक्ष की साजिश। विपक्ष के कुछ लोग हमारे घर पर जुटी भीड़ में साजिश के तहत घुसे थे। नारेबाजी करने वाली महिलाएं कौन थी, उन्हें हमारा परिवार नहीं जानता। नारेबाजी करने वाले लोग बाहर से आकर भीड़ में शामिल हो गए थे। खबर लखनऊ से, बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस ने अपना प्रत्याशी उतारा रामपुर की स्वार सीट से। प्रत्याशी घोषित कर दिया। स्वार सीट से हैदर अली खान
अपना दल एस के उम्मीदवार होंगे। अब आप समझ लीजिए, आजम खान का ये अपना इलाका उनके बेटे को यहां से चुनावी मैदान में उतारा और अब रामपुर की स्वार सीट से अपना दल के प्रत्याशी हैदर अली खान होंगे। बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने अपना प्रत्याशी स्वार सीट से उतार दिया है। रामपुर की स्वार सीट से अपना दल एस ने प्रत्याशी घोषित किया। स्वार सीट से हैदर अली खान अपना दल एस के उम्मीदवार। देखिए, अब्दुल्ला आजम यूं तो बाहर आ चुके हैं, हालांकि पिछली बार उनकी अपनी सदस्यता रद्द हो गई थी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि स्वार विधानसभा सीट से अपना दल एस की तरफ से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी है अपना दल एस। रामपुर की स्वार सीट से अपना दल एस ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। हैदर अली खान यहां से अपना दल एस के उम्मीदवार हैं। इस इलाके को दरअसल आजम खान का गढ़ माना जाता है और खास बात यह है कि आजम खान फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम बाहर आ चुके हैं और हाल ही में अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर भी आए थे और अखिलेश ने आरोप भी लगाया था कि हमारे नेताओं को झूठे केस में, झूठे मुकदमों में फंसा कर अंदर जेल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जनता इसका बदला लेगी। एसके वाजपेयी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। एसके, आजम खान के गढ़ में जहां से उनके बेटे को उन्होंने चुनाव लड़ाया और भारी मतों से जिताया भी, अब उस सीट से अपना दल एस के उम्मीदवार के तौर पर हैदर अली खान चुनावी मैदान में। निश्चित तौर पर, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है। अगर हम देखें तो आजम खान समाजवादी पार्टी में बड़ा ओहदा रखते हैं और पिछले करीब 3 साल का वक्त बीत चुका है जब आजम खान कहीं न कहीं परेशानियों में फंसे हैं, लगातार उनके ऊपर मुकदमे हुए और उनको जेल जाना पड़ा। तो वो समाजवादी पार्टी लगातार उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब्दुल्ला आजम के बाहर आने के बाद स्वार सीट से उनको प्रत्याशी घोषित किया गया था। तो बीजेपी कहीं न कहीं सीट का महत्व जानती है कि आजम खान के गढ़ में किस तरीके से चुनौती देनी है। बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल, जो कि एनडीए में शामिल है, उसकी तरफ से अपना प्रत्याशी हैदर अली खान को बनाया गया है और कहीं न कहीं कोशिश की गई है कि आजम खान के गढ़ में कहीं न कहीं मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर उनको चुनौती पेश की जाए। हालांकि कितनी चुनौती होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे आजम खान के गढ़ में बीजेपी गठबंधन की तरफ से एक मजबूत प्रत्याशी दिया गया है, जो कि अपना दल और बीजेपी का संयुक्त होगा और कहीं न कहीं कोशिश की गई है कि एक मैसेज कन्वे किया जाए इस प्रत्याशी के माध्यम से। जी एसके, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों और विधायकों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जालौन में भाजपा के माधवगढ़ विधायक का विरोध शुरू हो गया है। टिकट मिलते ही ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर मौजूदा विधायक और भाजपा उम्मीदवार मूलचंद्र का गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की बात तक कही जा रही है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध किए जाने के पोस्टर वायरल हो रहे हैं। जे हैं प्रदेश अध्यक्ष रिश्तेदार, अब बताओ को बंगरा में वफादार, मतलब इस तरीके के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, बाकायदा नाम लिखा जा रहा है और पूर्ण इनका पोस्टर लगाकर इनका ये कह लीजिए कि प्रवेश प्रतिबंधित है, इस तरीके से तमाम बातें की जा रही हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध शुरू हो चुका है। माधवगढ़ का जो विधायक है, जो माधवगढ़ से विधायक हैं मूलचंद निरंजन, इनकी खिलाफत इतनी ज़बरदस्त है कि ग्राम पंचायत बंगना में इनके नाम के पोस्टर चस्पा करके इनके प्रवेश को पूर्णतः वर्जित किया गया है और बाकायदा पूछा गया है कि ये वफादार हैं कि नहीं, जनता ही बता दे। इनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इस बीच नोएडा में यूपी टेट की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को तय समय पर ना पहुंचना भारी पड़ गया। समय पर नहीं पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी गई, जिसके चलते दर्जनों परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ लग गई। यह पूरा मामला सेक्टर 12 के राजकीय इंटर कॉलेज का है, जहां पर यूपी टेट की परीक्षा चल रही थी और यूपी टेट परीक्षा का ये केंद्र है। कुछ परीक्षार्थी लेट आए तो इनकी एंट्री ही यहां पर बैन हो गई। इसके बाद यहां देखिए कितनी ज्यादा भीड़ परीक्षार्थियों की लगी हुई है और हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब इस केंद्र पर इनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं और काफी तादाद में देखिए यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो खड़े हुए हैं, जिनको यहाँ अपना यूपी टेट की परीक्षा देनी है, तैयारी कर आए हैं, लेकिन एंट्री नहीं मिल रही है। वजह ये लेट हो गए।
यूपी टेट की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं मिली क्योंकि ये यहां आने में थोड़ा लेट हो गए। थोड़ा लेट होने के बाद यूपी टेट के परीक्षार्थियों को केंद्र के बाहर ही भीड़ लगाकर जुटना पड़ रहा है और इन्हें उम्मीद है कि शायद इनके लिए दरवाजे खुल जाएं। लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर दर्जनों परीक्षार्थी खड़े रहे पर ये दरवाजे खुले नहीं। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे, नोएडा में यूपी टेट की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को तय समय पर ना पहुंचना भारी पड़ गया। दर्जनों की तादाद में वहां पर जो परीक्षार्थी थे वो खड़े रहे लेकिन उनके लिए दरवाजे खुले नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, बात कौशाम्बी की होगी जहां समाजवादी पार्टी की साजिश बेनकाब हो गई। पति के लापता मामले में पूनम मौर्य खुद सामने आकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को धन्यवाद दे रही हैं और उनको अपना बड़ा भाई बता रही हैं। डिप्टी सीएम से हमारे परिवार की कोई नाराजगी नहीं, उन्होंने खुद कहा हमारे परिवार को मदद का भरोसा दिलाने वो हमारे घर आए थे, उनके भरोसे से पूरा परिवार संतुष्ट है। हम सभी केशव प्रसाद मौर्य का आभार प्रकट करते हैं। घर से वापस जाते वक्त नारेबाजी हंगामे को उन्होंने विपक्ष की ही साजिश बताया और कहा कि विपक्ष के कुछ लोग हमारे घर पर जुटी भीड़ में साजिश के तहत घुस आए थे। नारेबाजी करने वाली महिलाएं कौन थी उन्हें हमारा परिवार भी नहीं जानता। नारेबाजी करने वाले लोग बाहर से आकर भीड़ का हिस्सा हो गए थे, उनसे हमारा कोई नाता नहीं, हम उन्हें जानते नहीं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपने बड़े भाई के तौर पर बता रही हैं। 4 दिन हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से जुटी हुई है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे घर आए हुए हैं, उन्होंने हमसे बात भी की है। मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि वो मेरे घर आए हैं, मेरा वो काम करेंगे, वो ढूंढ के लाएंगे, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन जनता क्या कर रही है ये मुझे नहीं पता। सपा ने झांसी की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बबीना से यशपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, गरौटा से दीप नारायण सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे और मऊ रानीपुर से तिलक चंद्र अहिरवार होंगे सपा के प्रत्याशी। झांसी से सीताराम कुशवाहा को सपा का टिकट मिला है। कन्नौज से अनिल दोहरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। कन्नौज की तिरवा सीट से अनिल पाल सपा के प्रत्याशी होंगे। तो और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ जिनमें झांसी से सीताराम कुशवाहा को समाजवादी पार्टी का टिकट मिला है। इसी तरीके से बात अगर की जाए कन्नौज की तो यहां से अनिल दोहरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। कन्नौज की तिरवा सीट से अनिल पाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सपा ने झांसी की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। झांसी की इन 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों में बबीना से यशपाल सिंह यादव जो कि सपा के उम्मीदवार हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए बात अगर गरौठा की जाए तो यहाँ से दीप नारायण को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सपा के प्रत्याशी गरौठा से दीप नारायण और वहीं मऊ रानीपुर से तिलक चंद्र अहिरवार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। झांसी से सीताराम कुशवाहा को सपा का टिकट मिला है। कन्नौज से अनिल दोहरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। झांसी की 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रायबरेली पुलिस पूरी एक्टिव मोड में आ चुकी है, जिसको लेकर देर रात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। सीओ सिटी वंदना सिंह और शहर कोतवाल राघवन सिंह के नेतृत्व में वाहन चेकिंग ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया, जिसमें 4 पहिया वाहनों की सघन तलाशी भी ली गई और वाहनों से स्टिकर और हुटर को हटवाया गया। खबर गोंडा से है। तेज रफ्तार कार ने गन्ना लदी ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल से 6 लोग ट्रॉमा सेंटर में रेफर हुए। 3 गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बाकी 2 घायलों को अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। एसओ मोतीगंज किसी का फोन उठा नहीं रहे। मोतीगंज थाना क्षेत्र के कुंदुरकी चौराहे का ये पूरा मामला है। खबर कानपुर से, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही युवक ने अवैध असलहे से गोली मारी है। शराब पीने के बाद कहासुनी के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पत्नी पर कमेंट को लेकर विवाद हुआ था। पूरा मामला कोहना थाना क्षेत्र के भैरव घाट की यह घटना है।
ये हुई है कि वही 3 बजे लड़का लेके आया साहब, तो साहब 3 बजे लड़का लेके आया तो उसने साहब जो उसको पिलाया खिलाया साहब जी, और साहब जी हम घर में सो रहे थे तो साहब जी उसने पिस्टल से गोली चलाई। तो साहब जी जब पिस्टल से गोली चलाई तो साहब जी हम घर से उठ के आए तो हमको आवाज़ सुनाई पड़ी, तो हम लोग नीचे उतरे तो साहब जी भाग रहा था, तो हमने साहब जी उसको पकड़ लिया। तो साहब जी उसको भागने नहीं दिया तो उस कड़े में उसके हाथ मार दिया साहब जी, तो ये साहब जी भाग नहीं पाया, तो साहब जी उसको हमने पुलिस को दे दिया साहब जी। कहाँ पे गोली मारी थी, किस जगह पे गोली मारी? यहीं पे साहब जी गंगा जी किनारे सर। बुलंदशहर में गुस्साए ग्रामीणों ने आवारा सांड को मौत के घाट उतार दिया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण जो है वो सांड को आग के हवाले कर रहे हैं और नुकीले धारदार हथियार से सांड को घायल कर रहे हैं, मारते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो छतारी थाना क्षेत्र के गांव अहमदवास का है। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। मुठभेड़ में गोली लगने से सिपाही घायल हो गया। मौके से एक शातिर बदमाश फरार हुआ। बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। बदमाशों के पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ। चंदौसी कोतवाली के नेहटा जंगल का यह पूरा मामला है। खबर चंदौली से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, एक घायल है। हादसे के बाद मौके से चालक जो था वो ट्रक लेकर फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने घायल युवक की स्थिति नाजुक देख ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। तीनों ही युवक सैयद राजा कस्बा के निवासी हैं। पुलिस फरार ट्रक को ट्रेस करने में जुटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के NH2 भगवानपुर गाँव की ये पूरी घटना है। तो हादसे के बाद से ही मौके से चालक ट्रक लेकर फरार हो गया, यानी ट्रक चालक और ट्रक दोनों ही फरार हैं, गायब हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दर्दनाक मौत हुई है बाइक सवार 2 युवकों की। और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रायबरेली पुलिस पूरे एक्टिव मोड में, जिसको लेकर देर रात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। सीओ सिटी वंदना सिंह, शहर कोतवाल राघवन सिंह के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इससे पहले भी हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। आप देखिए किस तरीके से 4 पहिया वाहनों की सघन यहाँ चेकिंग की जा रही है और वाहनों से स्टिकर और हुटर्स को भी हटवाया गया है। चलिए फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत, लेकिन आगे भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।